हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हाल ही में एक शिवलिंग को तोड़कर नाले में फेंक दिए जाने की घटना सामने आई है, जिसने पूरे राज्य और देश भर में धार्मिक हलचल पैदा कर दी है। शिवलिंग, जो हिंदू धर्म में भगवान शिव का पवित्र प्रतीक है, उसको नुकसान पहुंचाने की इस घटना ने लोगों को धार्मिक भावनाओं को गहरा आहत पहुंचाया है। हालांकि इस घटना में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब आमतौर पर ऐसी घटनाओं के लिए मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जाता है, इस बार आरोपी खुद एक हिंदू महिला निकली है, लेकिन उसके नाम को प्रमुखता से सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। कांगड़ा जिले के एक मंदिर में यह घटना घटी, जहां शिवलिंग को तोड़ा गया और उसे नाले में भी फेंक दिया गया। जैसे ही ये खबर स्थानीय लोगों तक पहुंची, मंदिर परिसर के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने इसे हिंदू आस्था पर एक बड़ा हमला बताया। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर आक्रोश फैलने लगा और कुछ हिंदू संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य करार दिया है। हालांकि यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि जब भी देश में कोई धार्मिक स्थल, विशेषकर मंदिरों पर हमला होता है, तो तुरंत मुस्लिम समुदाय को दोषी ठहराने की कोशिश की जाती है। इस बार जब आरोपी खुद एक हिंदू महिला निकली, तो उसके नाम को छिपाने और उसकी मानसिक स्थिति को कारण बताकर उसे बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। इस घटना में आरोपी महिला का नाम निशा देवी है, जो हिमाचल प्रदेश के योल क्षेत्र की निवासी है। पुलिस ने उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ बताते हुए इस घटना का जिम्मेदार ठहरा दिया है। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी किसी मुस्लिम व्यक्ति पर ऐसी घटना का आरोप लगाया जाता है, तो उसे बिना सोचे समझे कट्टरपंथी, आतंकवादी या फिर देशद्रोही करार कर दिया जाता है। लेकिन जब आरोपी हिंदू हो, तो उसकी मानसिक स्थिति का हवाला देकर उसे दोष मुक्त करने की कोशिश क्यों की जाती है। पुलिस के अनुसार निशा देवी पहले भी इस तरह की घटनाओं में शामिल रही हैं, लेकिन उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त बताकर उन घटनाओं को नजरअंदाज किया गया था। यहां सवाल उठता है कि क्या कानून का यही रवैया तब होता जब आरोपी किसी अल्पसंख्यक समुदाय से होता। सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में जो सबसे अधिक हैरान करने वाली बात देखने को मिल रही है, वो थी आरोपी का नाम छिपाया जाना। कुछ प्रमुख प्रोपेगेंडा फैलाने वाले प्लेटफॉर्म जैसे कि ओपी इंडिया ने इस घटना पर ट्वीट किया, लेकिन आरोपी का नाम या उसकी पहचान को उल्लेखित नहीं किया गया। हर बार जब किसी धार्मिक स्थल पर हमला होता है और अगर उसमें आरोपी मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ होता है, तो तुरंत उसका नाम और धर्म प्रमुखता से बताया जाता है। लेकिन इस बार जब ये स्पष्ट हुआ कि आरोपी खुद एक हिंदू महिला है, तो मीडिया और प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्मों ने उसकी पहचान को छिपाने की कोशिश की। क्या ये दोहरे मापदंड का स्पष्ट उदाहरण नहीं है? ये घटना एक बार फिर से इस बात की ओर इशारा करती है कि देश में किस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर बार जब किसी मुस्लिम व्यक्ति पर इस तरह के आरोप लगते हैं, तो पूरे समुदाय को दोषी ठहराने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब आरोपी हिंदू हो, तो उसे बचाने और घटना को अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। सिर्फ धार्मिक स्थलों पर हमले ही नहीं, बल्कि जब भी कोई सांप्रदायिक हिंसा या फिर किसी समुदाय के खिलाफ अपराध भी होता है, तो मीडिया और प्रोपेगेंडा का यही दोहरा रवैया देखने को मिलता है। मुसलमानों को हमेशा निशाना बनाया जाता है, चाहे वो कोई भी घटना हो, और उनके खिलाफ नफरत फैलाने का हर संभव प्रयास भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है। पुलिस ने इस घटना को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा मामला बता दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जब आरोपी मुस्लिम होता तब भी यही तर्क दिया जाता। आमतौर पर जब मुस्लिम समुदाय से कोई व्यक्ति ऐसी किसी घटना में संलिप्त पाया जाता है, तो उसे कट्टरपंथी, आतंकवादी या फिर सांप्रदायिक बता दिया जाता है। लेकिन इस बार आरोपी को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताकर उसे दोष मुक्त करने की कोशिश की जा रही है। ये घटना सिर्फ एक धार्मिक स्थल पर हमला नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक भी है कि कैसे समाज में भेदभाव, पूर्ण व्यवहार और धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन जब इसे इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि आरोपी को उसकी गलतियों से बचाया जाए, तो ये और भी खतरनाक हो जाता है। कांगड़ा की इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि देश में धार्मिक आस्था और समुदायों के बीच भेदभाव की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। हर बार मुसलमानों को बिना सबूत के दोषी ठहराने वाले मीडिया और प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म्स इस बार चुप क्यों हैं? आखिर क्यों आरोपी का नाम छिपाया जा रहा है और क्यों उसकी मानसिक स्थिति का हवाला देकर उसे दोष मुक्त करने की भी कोशिश की जा रही है? ये घटना न केवल धार्मिक भावनाओं पर आहत है, बल्कि ये समाज के उस गहरे भेदभाव पूर्ण रवैये का भी प्रतीक है, जिसे बदलने की सख्त जरूरत है। समाज को अब ये समझना होगा कि किसी भी अपराध का दोषी, चाहे वो किसी भी धर्म या फिर समुदाय से हो, उसे समान नजरिए से देखा जाना चाहिए। इस सब पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देखते रहें मिलत टाइम्स। धन्यवाद।